हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ACTS019 पर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम। जी हाँ गाइस, आपकी क्लास की, आपके सिलेबस की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपकी होने वाली है, ये क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगी और भी आगे भी आपको भविष्य में काम आती रहेगी। तो बस गाइस, आपको बस एक बार वीडियो देखना है और आपको ये थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको बस 5 मिनट का वीडियो देखना है और आपके एग्ज़ाम में जितने नंबर्स का ये आता है, लगभग 5-7 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये कंफर्म बिल्कुल पक्के हो जाएंगे गाइस। ऐसे बाय स्टेप चलते हैं हम और मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो आपको बस एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, फिर आप ये थ्योरम कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई, जैसा आप देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वलेट डिवीजन थ्योरम कहते हैं, हिंदी में इक्वलेट विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो भाई, मैं दोनों में समझाता चलता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे समझने आएगा। बस आपको 5 मिनट का ये वीडियो देख लेना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बेल आइकन पर जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसी अपडेट लाता रहूँगा आगे भी, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमको इसको समझने के लिए एक हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपको डिवीजन मेथड है आपकी, वो समझते हैं। जैसे हम किसी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमको 25 यानी 26 ले लीजिए। 26 में आपको 3 का डिवाइड देना है, यानी 26 में आपको 3 का डिवीज़न देना है। तो गाइस, आप जानते हैं कि 3 8 टाइम्स चला जाएगा, यानी 8 बार में चला जाएगा 3। तो ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, यानी शेषफल आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार और एग्जांपल ले सकते हैं हम। 18 में यदि 5 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, ये आएगा गाइस। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि हम मान लो 40 में हम 7 का डिवाइड दें। 7 का डिवाइड देंगे तो आप क्लियर दिख रहा है, ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना जाएगा, 5 बच जाएगा। तो गाइस, इस प्रकार से आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो यानी आप देखिए, ये अब इधर टर्म्स जो निकलेंगे आपके सामने, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर आपके टर्म्स निकलने वाले हैं 4 टर्म्स, यानी कि सबसे पहले डिविडेंड, जिसे आप हिंदी में भाज्य बोलते हैं। डिवीज़र, जिसे आप हिंदी में भाजक बोलते हैं। कोशेंट, जिसे आप हिंदी में भागफल बोलते हैं। और रिमाइंडर, जिसे आप हिंदी में शेषफल बोलते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं गाइस, ये 4 टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाज्य क्या होता है। ये भाज्य वो होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, यानी कि आप एग्जांपल समझ सकते हैं। इधर भाज्य क्या होगा, 26, यानी डिविडेंड वो है जिसमें भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। और भाजक क्या होता है, भाजक ये होता है जिसका भाग दिया जाता है, यानी इधर 26 तो होगा भाज्य और 3 होगा भाजक। और क्वोशिएंट रिमाइंडर यानी भागफल, इसके आपका ये आंसर ये आएगा, जो आएगा ये आपका भागफल कहलाएगा, यानी क्वोशिएंट कहलाएगा, और ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। इसी प्रकार 18 तो है भाज्य और 5 है आपका भाजक और 3 आपका भागफल है, 3 ही आपका शेषफल है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गाइस। अगर हम देखें तो ये आपका फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल है, तो हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं।
यानी कि हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया 26। अब ये 26 हमारा ये क्या है, भाज्य डिविडेंड है। कि 26 कैसे आया गाइस, यदि हमने 3 में 8 का गुणा किया, यानी 3 में 8 का गुणा किया, इसमें हमने बचे हुए को जोड़ा, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल को जोड़ा, तो हमारा ये 26 आ गया। कैसे आया, 8 3 24, 8 3 24 प्लस 2 22, यानी कि ये दोनों हमारी साइड इक्वल हो गए, LHS इक्वल टू RHS। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी प्रकार आपको समझना है आपको कि हम कैसे ये 26 कैसे आया कि भाजक में भागफल का गुणा किया और शेषफल को जोड़ा, तो यानी उसमें आपका भाज्य निकल के आ गया। तो हम इनको नाम दे सकते हैं, यानी कि ये आपका ये दे दिया अपन ने इसको नाम, ये मैं थोड़े बिग ब्रैकेट में बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। और इसको भाजक को हमने, डिविजन को हमने बी नाम दे दिया, कोशेंट को हमने क्यू नाम दे दिया, भागफल को क्यू नाम दे दिया, और इसी प्रकार शेषफल को हमने आर नाम दे दिया, रिमाइंडर। तो इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि इक्वलिट डिवीजन प्रमेय, इक्वलिट डिवीजन थ्योरम यानी इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम और इक्वलिट विभाजन प्रमेय क्या कहती है हमारी, कि A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपकी इक्वलिट डिवीजन थ्योरम है, इक्वलिट विभाजन प्रमेय का। तो ये आपका ये है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। और हम देखते हैं इधर कि हमेशा जो हमारा रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आएगा, ये भाजक से कम ही आएगा हमेशा। आप देख सकते हैं ये हमेशा भाजक से कम ही आएगा। इसी प्रकार हर एग्जांपल देख सकते हैं, ये 3 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है। और हम एक और एग्जांपल लें इधर साइड में कि हमको 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर हमेशा इससे छोटा आएगा। आप देख सकते 0 भी 2 से छोटा है। तो ये हम यहाँ हमको क्या समझ में आया कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा या फिर ये हमेशा डिवीजर यानी भाजक से हमेशा छोटा आएगा। आपने देखा इधर भाजक क्या है हमारा 3, रिमाइंडर क्या आया 2, भाजक क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 3, भाजक क्या है 7, रिमाइंडर क्या है 5। बस इसी प्रकार आपको समझना है कि आपका तो हम इन शॉर्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो आर आएगा हमारा, ये आप समझ लीजिएगा, ये आर जाएगा या तो ये 0 आएगा या फिर हमेशा आर जो आएगा हमेशा बी से छोटा आएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। तो इन दोनों कंडीशन को इक्वल मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि 0 इज लेसर देन इक्वल टू आर इज लेसर देन बी, यानी हमारा जो आर की वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो 0 होगी या मतलब यूरो की 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन कहाँ तक बी से छोटी होगी, हमेशा बी से छोटी होगी। तो बस यही आपकी प्रमेय है, इक्वलिट डिवीजन थ्योरम है आपकी। तो हमको आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि 40, 12 को इक्वलिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है, यानी इक्वलिट विभाजन प्रमेय का आपको हेल्प लेकर इसको हल करना है। तो ये इसको हम कैसे करेंगे, हमेशा गाइस छोटे पूर्णांक को लेना, हमेशा यानी छोटे नंबर को लेना है। ये बड़े नंबर क्या है 40, छोटा नंबर क्या है 12। इसको सिंपल सी प्रोसेस वैसे आपको गाइस यहाँ से करके आपको डिवीजन करके बता देना है पहले तो, यानी कि ये 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा 6।
यानी आपको पास अब आपको लिख देना है फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या फिर एल्गोरिथम लिख सकते हैं, मैंने दोनों टर्म लिखे हैं, यूक्लिड डिवीजन प्रीमिस है, ये आपका क्या आ जाएगा, जो 40 कैसे आएगा आपका 12 में 3 का गुणा करने पर और उसमें 6 जोड़ने पर, यानी आपका 36 + 6 40 बराबर 40। ये गाइस थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने कंजस्टेड करके लिख दिया, आपको अच्छे से लिखना है। तो इस प्रकार आपको ऐसा कर देना है और आपको एग्जाम में पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे गाइस। तो लगेगा ना गाइस आपको बहुत ही इजी थ्योरम। तो बस इसी प्रकार मैं आपको कंसेप्ट न्यू कंसेप्ट हमेशा लाता रहूंगा, बिल्कुल इजी वे में, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हम जितनी हेल्प कर सकते हैं वो पूरी हेल्प मिलेगी आपको हमारी वीडियो की मदद से। तो चलिए गाइस बस इसी तरह आप रिवीजन करते रहिए इसका। आगे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। तो बस गाइस बने रहिए हमारे चैनल पर। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।